अच्छा मुझे ये बताएं वसीम भाई, एक बड़ी कन्फ्यूजन थी, मैं परेशान भी था कि इलेक्शन कमीशन और लाहौर हाई कोर्ट आमने सामने है, और ये दो आईनी इदारे अगर आमने सामने हो तो आइन के लफ्ज़ से नुसरत साहब थोड़े इरिटेट होते हैं। तो मुझे तो खदशा है कि आइनी बहरान अल्लाह माफ़ करे कहीं, तो वो जो टकराव की सूरत हाल थी वो अब ख़त्म हो गई ना, अब दोनों क्योंकि अब तो कह दिया गया कि मुशावरत कीजिए, और उसके बाद फर्दर क्या इम्पैक्ट आएगा इस सारे मामले का? क्या मुशावरत के बाद ये जो आइनी बहरान था एक तरह का अब ये टल गया? देखिए, इसका ना थोड़ा सा पस मंज़र है जो हमें जानना ज़रूरी है। ज़रा जल्दी जैसे ही इंतखाबात होते हैं तो उसके बाद इलेक्शन कमीशन तमाम हाई कोर्ट को लिखता है कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के हवाले से जजेस के नाम इलेक्शन कमीशन को भेजे जाएं। पांचों हाई कोर्ट्स नाम भेज देती हैं। इलेक्शन कमीशन चारों हाई कोर्ट्स पंजाब के अलावा उन्हीं जजेस को ट्रिब्यूनल तैनात कर देता है जो मुतलका चीफ जस्टिस ने भेजे हैं। मगर पंजाब में 9 जजेस के नाम मांगे जाते हैं। उस वक्त अमीर भट्टी जो अब रिटायर हो चुके हैं, वो लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस होते हैं। वो 9 में से 2 नाम देते हैं, 7 जजेस के नाम इस बुनियाद पर नहीं देते कि ज़ेरे इल्तवा मुकदमात बहुत ज़्यादा हैं। इलेक्शन कमीशन भी खामोश हो जाता है और सिर्फ 2 जजेस पंजाब में तैनात कर दिए जाते हैं। अब इतनी अहम तरीन बात यह है कि पंजाब में 180 नशिस्तें ऐसी हैं जो कौमी और सूबाई असम्बली की हैं, जिन पर जो जीतने वाले उम्मीदवार हैं उन्हें चैलेंज किया गया है। यानी 180 मुकदमात के लिए सिर्फ 2 ट्रिब्यूनल्स तश्कील दिए गए थे, और उसके बाद जस्टिस शहजाद अहमद खान लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बनते हैं और वो इलेक्शन कमीशन को खत लिखकर मजीद 7 नाम भेज देते हैं। इलेक्शन कमीशन उन 7 में से 2 को सिलेक्ट कर लेता है, 5 को रिजेक्ट कर देता है। यूं पंजाब में टोटल 5 ट्रिब्यूनल्स तैनात हो जाते हैं, जिसके बाद सलमान अकरम राजा साहब जो हैं वो लाहौर हाई कोर्ट जाते हैं और कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन ने कम ट्रिब्यूनल्स तैनात किए हैं। अब यहां पर इलेक्शन कमीशन का यह था कि पैनल भेजा जाए, हम पैनल में से सिलेक्ट करेंगे, मगर इलेक्शन कमीशन का यह असूल सिर्फ पंजाब की हद तक था, दिगर किसी हाई कोर्ट या किसी सूबे की हद तक नहीं था। सलमान अकरम राजा साहब की पिटीशन पर लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम हुक्मनामा जारी करते हैं कि इलेक्शन कमीशन पाबंद है चीफ जस्टिस के भेजे गए नाम को ही ट्रिब्यूनल तैनात करने का, और उसके बाद वो 7 दिन का वक्त देते हैं। इलेक्शन कमीशन के जो थे इक़दामात उनको भी मुअत्तल या रोक दिया गया, ये भी ख़त्म कर दिया गया, और अब इलेक्शन कमीशन को ये कहा है कि आप बाहमी मुशावरत से वो करें इस मसले को और मीनिंगफुल कंसल्टेशन। लेकिन जो बुनियादी बात जो आप कह रहे हो, मेरा ख्याल है कि आज की हासिल गज़ल ये है कि 180 नशिस्तों के बारे में जो इंतखाब हैं उनके बारे में गालिबन फास्ट ट्रैक कोई कार्रवाई हो सकती थी। आज की कार्रवाई के बाद उसको कुछ दिन लग जाएंगे। क्या मेरा ये तासुर दुरुस्त है? देखिए, बज़ाहिर अब बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है, क्योंकि वो जो इलेक्शन एक्ट में लफ्ज़ है कंसल्टेशन का, अब जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि जो लाहौर हाई कोर्ट की हाल ही में नए चीफ जस्टिस आलिया नीलम साहिबा को मुकर्रर किया गया है, जैसे ही वो ओथ लेती हैं इलेक्शन कमीशन फ़ौरन जाकर मुलाकात करे और इस मसले का हल निकाले। तो जो सबसे बड़ी रुकावट थी वो साबिक चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस शहजाद अहमद खान साहब थे, वो अब सुप्रीम कोर्ट में आ गए हैं, और जो नई चीफ जस्टिस जिन्हें मुकर्रर किया गया, फिर वही आप उन तफसीलात में उलझ गए हो। इसमें बात ये है कि 180 नशिस्तों पर अगर फैसला लेट से कि 10 दिनों में आना था। अब ये ये जो मामला जो डिले हुआ है और फिर सुप्रीम कोर्ट तक गया है, इसमें जिम्मेदारी किसके कंधों पे आती है? ओ भाई वसीम, तुम यहाँ पे जिम्मेदारी डाल लेनी, आज वहाँ तुम कोर्ट में मौजूद थे। मैं ये चाहता हूँ आप मुझे स्क्रीन पे अवेलेबल रहो, खुदा के लिए अदनान की बातों में ना हो। बहुत शुक्रिया भैया, बहुत शुक्रिया वसीम, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। यार क्या कर रहे हो आप? मामला ये है, देखिए मेरे खुदा के लिए अदनान को कह रहे हो, और सॉरी वसीम को कह रहे हो कि इन दोनों में से कौन दुरुस्त था? सुभान अल्लाह में तेरे, ओ खुदा का वास्ता, 180 पिटीशन पंजाब में। जी ब्रेक भाई, मैं ना बोलने देना, जब भी सच बोलना चाहता हूँ ये ब्रेक ले लेते हैं।